चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या की आम सभा कोंछा में हूँ। आज यहाँ पे एक प्रशिक्षण चल रहा था, तो हमारे साथ में वकील साहब हैं। सर अपना परिचय दें। मैं प्रदीप संविधानवादी एडवोकेट, संविधान विशेषज्ञ। मैं फैजाबाद कचहरी में बैठता हूँ जी जी, और जो है लोगों की सेवा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने देखा आप प्रशिक्षण दे रहे थे और कई चीज़ों को मैंने देखा कि संविधान को लेकर के आप चर्चा किए और शिक्षा पर बड़ी बातें की। हमारा मकसद है, हम हर संडे सैटरडे जो भी छुट्टी मिलता है उस दिन हम जो है गांव में कार्यक्रम लगाते हैं और गांव में कार्यक्रम लगा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बना है और संविधान के तहत जो कानून है, जिसको कहते हैं पहले दंड विधान था, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गई। उस भारतीय न्याय संहिता को जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक जो है लोग पीड़ित रहेंगे। तो उसको हमारा काम है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना। ठीक है, हम 100 आदमी से मिलते हैं, 2 आदमी भी अगर हर गांव में एक विधिनायक बना रहा हूं कि उससे लोगों को विधि के बारे में जानकारी हो देगा। ये हमारा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। पहले बहुत जो बड़े चैनल हैं वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें दिखाती हैं, छोटी खबरें तो दिखाता नहीं है। तो कम से कम आप सब आज गांव की बात को जिला टॉप न्यूज के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम वो उस गांव गिराव की बात जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सिर्फ लोग शहरों की बात करते हैं, आप गांव में आकर के कम से कम जो है जिला टॉप न्यूज के माध्यम से आप उछालते हैं, कहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो आप भी तो उसके हकदार हैं, सम्मान के हकदार हैं। हम लोग आपका भी सम्मान करना चाहते हैं, लोगों को करना चाहिए और इस विधा में लोगों को आना चाहिए। आज अच्छे प्रेस रिपोर्टर की जरूरत है, केवल भड़काऊ बयानबाजी ना दे, किसी घर में आग ना लगा दे। जहाँ न्यूज चैनलों का काम क्या था? न्यूज चैनलों का काम था कि शांति कायम करना, सही चीजें बताना। जहां ऐसे कोई भावना हो जाए कि वहां भड़काऊ भावना है, उस भड़काऊ भावना को काट देते थे लोग। जी जी जी, आपस में समरसता की भावना लोगों को जो है न्यूज कराता था। आज क्या हो रहा है, वो जो चीज नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हैं और जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। यही चीज देश में जिला टॉप न्यूज यही है कि सर मैं जो हो सच्चाई दिखाता हूँ, तो चाहे जो भी घटना होगी वो सच्चाई होगी। तो इसलिए आपको बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गाँव में आए। हम तो गाँव में घुसे थे, कम से कम एक साथी और मिला। हम लोग न्याय के साथी स्तंभ हैं, तो एक स्तंभ और मिला कि कम से कम मीडिया का साथ मिल रहा है। आपके नाम के आगे लिखा है संविधानवादी जी, तो इसीलिए हमने चर्चा किया है कि आप संविधानवादी और एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो आपका ये प्रशिक्षण दिया और ये आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं, इसमें लिखा है KS4 संस्थापक आप ही हैं। हाँ जी। तो KS4 के बारे में थोड़ा हमें डिटेल बताएं। देखिए, हमारा एक कार्यक्रम है, इसके तहत संविधान सुरक्षित सब सुरक्षित चलता है। इसके तहत जो है KS4 क्या है? कानून, संविधान। संविधान चीजें अलग, संविधान से कानून बनता है, लेकिन हम संविधान केवल जानेंगे, कानून नहीं जान पाएंगे तो हमारा लाभ मिलने वाला नहीं। कानून डायरेक्ट काम करता है, संविधान ऊपर से आता है, लेकिन कानून लोगों के व्यवहार में आता है। तो हम संविधान भी जान लेंगे तो कोई काम लायक नहीं है जी, क्योंकि हमको व्यवहार वाला भी कानून जानना चाहिए। इसलिए कानून और संविधान की जानकारी से लोगों को शक्तिवान बनाएंगे। गुड। यश से संविधान हो गया और यश से शक्ति हो गई। जब शक्ति हो जाएगी तो हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष जब करेंगे तो सत्ता के लिए करेंगे। जी 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 जी। तो 4 यश हो गया, संविधान हो गया और फिर शक्ति हो गई, संघर्ष हो गया और सत्ता हो गया। जब ये सत्ता कौन सी है? सत्ता 5 जगह केंद्रित है। लोकतंत्र की 5 मूल ढांचे हैं। वो सत्ता सबसे बड़ी शिक्षा की सत्ता है। शिक्षा पर जिस दिन हम काबिज हो जाएंगे उस दिन सारा सत्ता हमारा होगा। हम शिक्षा पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम सत्ता से दूर हैं। सही है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हाँ, उसे थोड़ा सा हम बता दें। शिक्षा वह शेरनी का दूध नहीं, शिक्षा वह दूध है, वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ऊंचे जाएगा, वो मानवता को बनाए रखेगा, वो सब जगह जीतेगा। क्योंकि शेर को हम जितना समझते हैं वो केवल शेर जीत का केवल प्रतीक नहीं है। मतलब एक जगह पर शिक्षा केंद्रित नहीं है। अगर चंद्र पर जाना है, अगर मंगल ग्रह पर जाना है, किससे जाइएगा? शिक्षा से जाइएगा। जमीन के नीचे कोई सर्च करना है, किससे जाएंगे?
शिक्षा से जाएंगे। जी। कोई दवाई औषधि का बीमारी का जानकारी लेना है किससे जाएंगे? शिक्षा से। जी। प्रेस रिपोर्टर बनना है तो शिक्षा से। बिल्कुल। तो ये हमारा काम है कि हम शिक्षा को मजबूत ढाल बनाएं और इसी के तहत जो है, इसलिए शिक्षा वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ताकतवर होगा। बहुत KS4 में कानून, संविधान, संगठन, सत्ता, शक्ति। अच्छा, ये तो इस संगठन हो गया, इसका नाम संगठन दिया जा रहा है। जी जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं संगठन बनाने के बाद फिर कहीं आप पार्टी बनाएं और फिर उसके सत्ता लेना तो अच्छी बात है, बाबा साहब ने भी लड़ाई लड़ा है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सर कि तमाम लोग ऐसे हैं कि वो संगठन तो बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद जो बढ़िया से चल जाता है, और मुझे विश्वास है जिस तरीके से आप शिक्षा दे रहे हैं ये बढ़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि सबको आवश्यकता, सबकी जरूरत है। तो जब बढ़ेगा तो मन में आएगा चलो पार्टी बना लेते हैं, उसके बाद में है अपना अलग सीखेंगे और एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्या ऐसा तो विचार नहीं है? आपको पूरे संगठन, अभी पूरे कैडर में आप रहे, किसी पार्टी का हमने कोई नाम लिया, किसी की बुराई किया, किसी के बारे में कोई कमेंट किया? नहीं, हमारा काम पार्टी का नहीं है, हमारा काम है इस देश में नेता विहीन समाज बनेगा, क्योंकि नेता ही तो संविधान नहीं पढ़ा। कोई नेता देश का संविधान पढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लोगों ने बता दिया, वही लेकर उड़ता रहता है। पहले देश के नेताओं को संविधान की जानने की जरूरत है। संविधान बचाने बचाने कहने से नहीं बचेगा, संविधान जानने से बचेगा। कहाँ आप समझिए संविधान में क्या हो गया, जैसे सत्यमेव जयते हटा दिया गया, अब अदालतें जो है धर्ममेव जयते लिख रहे हैं, तो संविधान पर खतरा हुआ कि नहीं? उसको कोई बोल रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं। जो हमारा जो सम्राट अशोक की लाट थी वो पैसे पर छपती थी, तो पैसे पर और जो है रुपए पर सम्राट अशोक की ही लाट जो है देश की स्वतंत्रता के बाद चली, तो गांधी किस आर्टिकल के तहत उस पर छपने लगे? तो आज बड़े जगह से हटा दिया, कल छोटी जगह से भी हमारे देश का जो है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? सम्राट अशोक की लाट है। जी बिल्कुल। अब सम्राट अशोक की लाट की जगह पर सिंगोल लेकर आए, हमारे देश में कोई क्रांति हुई क्या? वो तो टो रहे हैं। और जैसे कोई बोल नहीं रहा, आने वाले दिन में जो पैसे के किनारे किनारे सम्राट अशोक बचे हुए हैं, किलाट बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। कि क्रांति कब आएगी? आप अपना पहचान, जिस देश कहते हैं कि अगर आपका पहचान मिटा दिया जाए तो आप खत्म हो जाएंगे। जी। तो आपका जब राष्ट्रीय चिन्ह ही नहीं बच रहा है तो राष्ट्रीय चिन्ह की आंदोलन क्यों नहीं होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये सिंगोल क्यों लेकर आए? वो किस आर्टिकल के तहत? कहीं सुधार हुआ, कहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने इसके पहले आप सबने देखा होगा कि पहले जिले में एक रोजगार दफ्तर हुआ करता था। क्या होता था? रोजगार दफ्तर, जिसको जो है सेवा योजन कार्यालय कहा जाता था। जी। वो कार्यालय कब से बंद होगा, कोई बताएगा? पहले नौकरियों में ये निकाला जाता था कि वहाँ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो चाहे आप लिमिटेड कंपनी में भी जाते तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। उससे होता था क्या? डाटा हमको मिलता था, कितने LLB वाले हैं, कितने MA वाले हैं, कितने मैथ वाले हैं, कितने टाइपिस्ट वाले हैं, कितने ITI वाले हैं। तो इससे एक डाटा मिलता था कितने लोग हैं और बेरोजगार हैं। जी। अब उस संस्था को खत्म कर दिया गया। जब वो संस्था ही खत्म हो गई तो इस देश में कोई कहीं से लिखा पढ़ी में नहीं बता सकता है कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। जी। कौन कौन से चीजें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज पढ़ना नहीं चाहिए, कहाँ रोजगार का सृजन ज्यादा हो रहा है, कहाँ रोजगार का सृजन कम हो रहा है। जी। तो ऐसे ही इस देश में जो डाटा आने वाली एजेंसी है उनको बंद किया जा रहा है, तो कोई नेता क्यों नहीं बोलता? सेवा योजन कार्यालय क्यों बंद हो गया? बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर किसी ने आज तक आप कोई नहीं आवाज उठाया। तो जो बेसिक चीज है ना उस पर नहीं हो रहा है। हम ये कहते हैं कि मुझे संविधान और कानून घर घर जब तक नहीं, जब तक जीवन है, एक सांस, अंतिम सांस जब तक बची है तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और कानून को हर नए, एक व्यक्ति को नहीं, हमेशा हमारा गांव बदल जाता है, व्यवस्था बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मतलब हमेशा नए लोगों को हम शिक्षा सिखाते हैं। ये नहीं कि बार बार आपको फोटो दिखाएं वही लोग हैं। जी। ठीक ना? इससे हम एक साल में 1 लाख लोग को, मैंने टारगेट तय किया है, 1 लाख लोगों को हम जो है इस साल प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है जो इस तरीके से आप काम कार्य कर रहे हैं। एक चीज़ और बताएं सर, जैसे शिक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आजकल ज़्यादातर लोग अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं पढ़ाने के लिए।
तो वो सोचते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट में अच्छी शिक्षा मिलती है और हमारा बच्चा उन्नति पे जाएगा। इस पर आपके क्या विचार है? अभी आप बता रहे थे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसलिए मैं उसके लिए हमेशा करते हैं कि जब भी कोई आप टीवी चैनलों पर देखते हैं तो न्यूज़ चैनलों का माइक सरकारी स्कूलों में उठकर चला जाता है। सही है, सही है। और किसी का जब ये माइक देखता है ना, ये तो हम परमानेंट बोलते हैं इसलिए बोल ले रहे हैं। जी। किसी भी प्रोफेसर के सामने माइक कर दीजिएगा तो वो बोल नहीं पाएगा नहीं बोल अचानक। पाते हैं, नहीं बोल तो पाते वो हैं, सही। प्राइमरी का टीचर, वो पढ़ाने वाला व्यक्ति है। जी, जी। देखिए सबकी अलग अलग अपनी विधा है। पढ़ाने वाला व्यक्ति बोल सकता है लेकिन भाषण बढ़िया नहीं कर सकता जी, है। बिल्कुल सही। अच्छा भाषण करने वाला आदमी पढ़ा नहीं सकता है। तो दोनों में फर्क है। जी। वो बीएड है, वो टेट है, वो जितनी और फिर परीक्षा क्वालिफिकेशन पाई करके जो टॉप पर रहता है, मेरिट बनती है, मेरिट करके तब ना तो प्राइमरी में आता है। जी जी जी। तो सरकारी में ऐसे तो चुनाव होता है, परीक्षा देकर आता है ना। प्राइवेट संस्थाएं कौन सी परीक्षा कराती हैं? जो प्राइवेट है तो वो इंटर पास लड़का है, वो तीसरी चौथी को पढ़ा रहा है। जी, जी। और आप वहाँ गेट पर माइक नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका गेट बंद है। बिल्कुल बंद है। अंदर में अंदर अच्छी नहीं जा शिक्षा दे। सकते। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, इस देश की सबसे बड़ा घोटाला कि बच्चा कहीं कमा रहा है, मान लो 9 में 10 में पढ़ रहा है, 11 में पढ़ रहा है, तो बच्चा चला गया दिल्ली में क्योंकि हम कमीर समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और स्कूल में नाम चल रहा है प्राइवेट में। अब वो वहाँ काम कर रहा है और यहाँ जो है उसकी हाजिरी भी भरी जा रही है। तो देश के साथ जो है क्राइम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल। अब वो वहां से आता है और इस बार ऐसा कह दिया गया है, इंटरनल कहा गया है, किसी को फेल नहीं करना है इंटर तक। पहले था 8वीं तक, फिर हाई स्कूल तक हो गया, ग्रेड मार्क हो गया, अब क्या हो गया इंटर तक। आगे और भी व्यवस्था शिक्षा का चौपट है। तो जब किसी को फेल ही नहीं करना है तो नाम लिखा लेने से, डिग्री लेने से कुछ होता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातें हुई। अभी आपने KS4 संस्थापक बहुत ऊंची बात बताई और यहाँ पे जो शिक्षा इन्होंने दिया है, वास्तव में ये शिक्षा के काबिल हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अच्छा देखिए, ये प्रमाण पत्र भी देते हैं, ये प्रमाण पत्र है इनका, और ये कितना बढ़िया प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये हम इसमें लिखा गया है संविधान सुरक्षित सब सुरक्षित। तो इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत जो शिक्षाएं दी जा रही हैं सबको लेनी चाहिए। और हमने जो चर्चाएं की है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।